हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात कर रही हूँ मिडिल स्कूल में यानी कि 6 to 8th क्लास में कौन कौन से स्किल मॉड्यूल सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 901 कोड में कौन सा सब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो स्टूडेंट्स जो हैं जो 6 to 8 क्लास में वो एआई पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे अपस्किल हो रहे हैं, उनको एक्सपोजर मिल रहा है कि एआई क्या होता है, इसे कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है। और आज के ज़माने में जब सारी चीज़ें टेक एनेबल्ड है तो हमें भी ज़माने के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, एंड उसके लिए एआई पढ़ रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। 902 में देखिए ब्यूटी एंड वेलनेस। ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं क्योंकि ब्यूटी एंड वेलनेस अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और हम एज ह्यूमन बींग्स लाइक एज कस्टमर्स भी ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्रीज में हमारा काफी पार्टिसिपेशन रहता ही है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, तो अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनके लिए भी काफी फायदेमंद होगा। 903 देखिए डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन। डिजाइन थिंकिंग यानी कि इनोवेशन, क्रिएटिविटी की बातें, क्रिएटिविटी कैसे लानी है अपनी सोच में, इनोवेशन कैसे लानी है अपने माइंडसेट पे, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। 904 में देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी। बेसिक पढ़ाई एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियली हम लोग जो अब जैसे आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं, लेकिन वो लॉन्च करने पड़ रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पे। पर बेसिकली अगर बच्चों को पहले से पता हो सेविंग्स के बारे में, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट्स, थोड़ा थोड़ा उनको नॉलेज हो तो वो शायद उस तरह के ब्लंडर्स ना करें बड़े होके, जैसा हमारी जनरेशन में कुछ लोग करते हैं कि सेविंग्स ना करना और नॉट टू टेक आवर फाइनेंसेस वेरी सीरियसली। तो फाइनेंशियल लिटरेसी अगर बच्चों में पहले से है, उनको अपना खाता खोलना आता है, उनको अपना यूपीआई से ट्रांजैक्शंस करने आते हैं, या फिर उनको बेसिक सेविंग स्कीम्स के बारे में पता है, तो दे कैन रियली डू वेल इन लाइफ। नेक्स्ट इज हैंडीक्राफ्ट्स। 905 हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स अपने आप एक बड़ा सेक्टर है। आजकल तो एनएसडीसी ने और एमएसडीई ने अपने अपने सेक्टर स्किल काउंसिल्स भी ओपन कर दिए, तो हैंडीक्राफ्ट का भी हमारा अपना एक सेक्टर स्किल काउंसिल है जिसमें हैंडीक्राफ्ट के सारे काम, सारे ट्रेड, सारे जॉब रोल सब कुछ स्पेसिफाइड है। तो बच्चे अगर 6 to 8 में हैंडीक्राफ्ट्स भी पसंद करते हैं पढ़ना, तो आगे जाके भी वो परस्यू कर सकते हैं इन कोर्सेज को, मतलब बड़े होने तक भी, 12th तक तो कर ही सकते हैं, उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर 12th थ्रू दी सेक्टर स्किल काउंसिल्स। 906 में देखिए आईटी तो हमेशा से था ही, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो काफी फेमस है ही और वो हमेशा चलता आ रहा है। 907 देखिए मार्केटिंग कमर्शियल एप्लीकेशन। अब मार्केटिंग पहले जमाने में ये था कि भाई मार्केटिंग पढ़ने के लिए आप पहले एमबीए करना पड़ता था, तो एमबीए तक बच्चों को पता ही नहीं होता था कि मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। और 12th क्लास में पता होता था, बिजनेस स्टडीज अगर आप पढ़ रहे हो ऑब्वियसली तब आपको पता रहेगा, लेकिन वो भी कॉमर्स के बच्चों को। साइंस वाले बच्चों को तो मार्केटिंग कोई आइडिया नहीं था। तो अभी ये है कि आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, जिस मर्जी से हो, लेकिन आपको मार्केटिंग का बेसिक आइडिया 6 to 8 क्लास में मिल जाएगा, तो काफी अच्छा एक्सपोजर है बच्चों के लिए, काफी अच्छा उनको नॉलेज एक्विजिशन हो जाएगा। 908 में देखिए मास मीडिया बीइंग मीडिया लिटरेट। अब मीडिया लिटरेट आज के जमाने में सोशल मीडिया आप चला रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो वहां पर साइबर सेफ्टी, सोशल सेफ्टी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मीडिया लिटरेसी की इंपॉर्टेंट है कि आपको मीडिया में काम कैसे करना है, बात कैसे करनी है, हाउ टू मैनेज योर सेल्फ ऑन द ऑनलाइन, इन द ऑनलाइन स्पेस। तो मास मीडिया की नॉलेज भी काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती है। 909 देखिए ट्रैवल एंड टूरिज्म, टीएनटी। ये तो काफी टाइम से चल रहा था 9th, 11th, 12th में, लेकिन अब इस साल से क्योंकि अब एनईपी इम्प्लीमेंट हो गया है, तो फिर छोटे क्लासेस में भी बच्चों को ट्रैवल एंड टूरिज्म का एक्सपोजर दिया जा रहा है, ठीक है। टीएनटी इंडस्ट्री काफी बड़ी है। 910 देखिए कोडिंग। कोडिंग एक इंपॉर्टेंट स्किल है, आईटी स्किल है, और अगर कोडिंग को इंडिविजुअली पढ़ाया जा रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आईटी अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, तो स्पेशलाइजेशन होगा तो ज्यादा बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा, तो अपने हिसाब से जो है सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। 911 देखिए डेटा साइंस। डेटा साइंस आपका 8th क्लास में ही आ रहा है, 6th 7th में नहीं एक्सपोजर है, तो डीएसपी एक अच्छा सब्जेक्ट रहता है। 912 में आपका AR/VR है। अब जैसे आप एप्पल के प्रोडक्ट्स भी देखते हैं कि एप्पल का विजन प्रो आ गया, तो वहां पर भी ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और आगे आगे VR AR का तो जमाना रहेगा, इवन एक्सटेंडेड रियलिटी XR का जमाना भी आ गया। तो AR/VR की नॉलेज भी हमारे देश में बच्चों को होना बहुत जरूरी है, तो इट्स अ गुड थिंग दैट दे हैव इंक्लूडेड दिस इन द स्किल कोर्स। 913 देखिए डिजिटल सिटीजनशिप। डिजिटल सिटीजनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इवन ITIs में, CITS वगैरह में भी इसको पढ़ाया जाता है, बड़े तक पढ़ाया जाता है, BWOC में पढ़ाया जाता है। तो अगर पहले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, ब्रीफ में इंट्रोडक्शन मिल जाएगा अपने ट्रेनर्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, तो बच्चों को ज्यादा जानकारी रहेगी। 914 देखिए लाइफ साइकिल ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन। ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है कि मेडिसिन का लाइफ साइकिल क्या है, वैक्सीन कैसे रखनी है, कैसे मतलब वैक्सीन का क्या प्रोसेस रहता है। तो अब जब से ये कोविड क्राइसिस हुआ है उसके बाद द अवेयरनेस हैज रिजन कि ऐसी चीजें भी हो सकती है। तो लाइफ साइकिल ऑफ मेडिसिन वैक्सीन एक अच्छा इनिशिएटिव है। पब्लिक हेल्थ में काफी समय से हम सोच रहे थे कि पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, तो अब पब्लिक हेल्थ में पढ़ने लिखने के लिए आपको MBBS करना जरूरी होता था, या फिर बायोलॉजी वगैरह पढ़ना जरूरी होता था, लेकिन अब आप छोटे में ही अगर एक्सपोज हो गया, छोटे में पढ़ोगे मेडिसिन वैक्सीन के बारे में, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। 915 देखिए थिंग्स यू शुड नो अबाउट कीपिंग मेडिसिन एट होम। घर पे मेडिसिन रखने के लिए, दवाइयां रखने के लिए क्या
व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड बी टेकिंग। तो एक्सपायरी कई बार होता है, घर में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स पड़े रहते हैं, सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। सो वो अवेयरनेस लाने का ही इनिशिएटिव है बेसिकली स्किल कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने के लिए बच्चों के लिए। 916 देखिए, व्हाट टू डू व्हेन डॉक्टर इज नॉट अराउंड। यहाँ पर फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में बात हो रही है। तो अगर जिससे मैं बात करूँ CPR देने के लिए या फिर कोई भी फर्स्ट एड टेक्निक यूज करने के लिए, तो 70% लोगों को नहीं पता होगा अभी कि फर्स्ट एड कैसे आपको करना है इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो वो नॉलेज हमें चाहिए, इवन मुझे भी चाहिए वो नॉलेज। तो वो पढ़ने के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्स तो आप करेंगे नहीं या बैठ के कोई डिग्री नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें स्कूल लेवल पे अगर सीखने को मिल जाए तो वी विल बिकम एन ऑल राउंडेड सिटीजन। तो अभी हमारी जनरेशन चली गई, लेकिन अब आने वाली जनरेशन जो है, जो बच्चे हैं, उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट इज व्हाट टू डू व्हेन डॉक्टर इज नॉट अराउंड। डॉक्टर जब नहीं, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमैनिटी इन कोविड-19, ठीक है, ये तो आप हुआ ही, अभी तो डिस्कस हुआ, पूरा क्राइसिस हुआ था। ब्लू पॉटरी है, एक आर्ट से है। ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया आपका। ब्लॉक प्रिंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कल्चर से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है हमारे, बहुत अच्छा ये स्किल मॉड्यूल है। फूड है, फूड प्रिजर्वेशन है। फूड इंडस्ट्री अपने आप में FSSAI या फॉस्टैग कह लो, या फिर जितने भी फूड के काउंसिल, सेक्टर्स के काउंसिल बने हुए हैं, वो सब फूड के प्रिजर्वेशन में, सिक्योरिटी में, सेफ्टी स्टैंडर्ड में काम कर रहे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। फूड प्रिजर्वेशन है, बेकिंग है, हर्बल हेरिटेज, खादी, मास्क मेकिंग, मास मीडिया। तो ये जो स्किल मॉड्यूल्स हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करते हैं कि आगे जाके बच्चे अपना खुद का भी कुछ काम करना चाहें तो दे कैन स्टार्ट डूइंग दैट। तो दैट इज अ शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, मेकिंग ऑफ अ ग्राफिक नॉवल, ये इंटरेस्टिंग है। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, रॉकेट, सैटेलाइट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट्स। तो ये 33 स्किल मॉड्यूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस साल से 6 to 8th क्लास में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूजफुल मॉड्यूल्स हैं, जो अगर इंटरेस्ट से अगर ट्रेनर्स पढ़ाएं क्लास में या टीचर्स पढ़ाएं तो बच्चों का एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन बन सकता है। सो इसी के साथ आई विल रैप अप दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, जहाँ पे आपको स्किल मॉड्यूल्स के बारे में जानने को मिला इन क्लासेस 6 to 8 बाय CBSE। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, आप जाके ओरिजिनल वेबसाइट CBSE की वेबसाइट जाके पढ़ लो इसको। और आई होप आपको ये काफी नॉलेजेबल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।